दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें दुनिया का सबसे गंदा कमरा दिखाया जाता है जहां पर बैन सो रहा होता है क्योंकि वो बैन का खुद का रूम होता है। यहाँ पर बैन बहुत सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे बुरे सपने आ रहे होते हैं इसलिए वो सो नहीं पा रहा होता है। सपने में बैन हाथ पैर मारने लगता है जिससे उसकी स्मूदी गिर जाती है और उसके बाद कहीं से एक पैरासाइट आकर बैन के ऊपर चिपक जाता है। बैन उससे खुद को बहुत छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती तो बैन यहाँ पर अपने आप को एलियन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है और उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद बैन सबसे पहले अपना चेहरा देखता है और फिर उस पैरासाइट को, लेकिन वहां पर उस पैरासाइट का नामो निशान नहीं होता। बैन बोलता जाने दो और बैन यहाँ पर टीवी देखने की कोशिश करता है लेकिन जब टीवी में कुछ नहीं आता तो बैन फिर से सोने की कोशिश करता है लेकिन टीवी खुद से चालू हो जाती है। यहाँ पर जब वो टीवी की खराबी अपने पेरेंट्स को बताने जाता है तो उसके पेरेंट्स रूम में नहीं होते तो बैन को लगता है कि वो नीचे होंगे। जब बैन नीचे जाता है तो एक डीएन एलियन बैन पे देखते ही हमला कर देता है। यहाँ पर बैन भी फौरन बन को उससे लड़ने जाता है। यहाँ पर बैन पर वो डीएन एलियन काट दे मारता है जिसके बाद बैन को अपने सुपर ग्लू से चिपकाने के बाद मारने जाता है लेकिन बैन यहाँ पर उसे उठाकर अपने पड़ोसी घर पे दे मारता है। बैन बोलता ओ यार ये क्या हो गया। यहाँ पर बैन दौड़कर अपने पड़ोसी को चेक करने जाता है लेकिन वहाँ पर ना पड़ोसी होते हैं और ना ही वो डीएन एलियन। बैन बोलता बड़ी अजीब बात है, मैंने आधा शहर तबाह कर दिया लेकिन किसी ने फोन में पुलिस को नहीं बुलाया। बैन तुरंत ग्वेन को और फिर केविन को कॉल करता है लेकिन दोनों को ही कॉल नहीं लगता तो बैन बोलता है कि मैं केविन को जाकर सीधा उसके गैरेज पे ही मिल लेता हूँ और बैन अपनी कार की तरफ बढ़ता है। वो कार को हाथ लगा पाता उससे पहले ही कार को चीरता हुआ विलगैक्स सामने आता है और बैन पर कार दे मारता है लेकिन बैन यहाँ पर ग्रुप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है जिससे वो बच जाता है। यहाँ पर विलगैक्स के फेस पर बैन अपने एसिड थूकता और बोलता अगर तुम बता दो कि मेरे पेरेंट्स और यहाँ के लोगों के साथ तुमने क्या किया है तो मैं इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। पर विलगैक्स यहाँ पर कोई जवाब नहीं देता और बैन की तरफ तेजी से बढ़ता और उसे फाड़ देता है। बैन खुद को समेटने के बाद बोलता कि मुझे तुमसे लड़ने के लिए और बेहतर एलियन की जरूरत है और बैन यहाँ पर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में बदलकर विलगैक्स पर लगातार घूसे बरसा लगता है लेकिन यहाँ पर विलगैक्स उसे उछाल कर फेंक देता है जिससे बैन डेजर्ट में जा गिरता है। यहाँ पर बैन ने अभी रात की सांस ली होती तभी विलगैक्स फिर से आकर बैन पर हमला करता है। बैन की अल्टीमेट ट्रिक्स की बैटरी लो हो चुकी होती है इसीलिए बैन वहां से भागने में भलाई समझता और एक ट्रक को रुकवाने की कोशिश करता है लेकिन तभी विलगैक्स सामने आ जाता है। बैन बोलता है विलगैक्स यहाँ से हट जाओ, यहाँ पर खड़ा होना सेफ नहीं है लेकिन तभी वो ट्रक विलगैक्स को हिट करता है। यहाँ पर बैन चेक करने जाता है विलगैक्स जिंदा भी है कि नहीं लेकिन उसे पता चलता है ना ट्रक ड्राइवर है और ना विलगैक्स। बैन फिर से केविन को कॉल लगाता है लेकिन कोई रिस्पांस ना आने पर बैन बोलता है मैं पैदल ही जाऊंगा और बैन जब गराज पर पहुंचता है बैन देखता है कि कार तो वहीं पे है। यहाँ पर बैन बोलता है केविन अपनी कार के बिना तो कहीं नहीं जाता, आज कहाँ ऐसी तैसी करा रहा है। आखिर सब गए तो गए कहाँ। इसके साथ उसे याद आता है कि उससे जूली ने आज बुलाया इसलिए केविन की कार की चाबी जब लेने जाता है तो वहाँ पर एग्रीगर आ जाता है। यहाँ पर बैन बोलता है एग्रीगर तुम नल वॉइड से बाहर कैसे आए, पर सभी की तरह बैन की बात का एग्रीगर भी कोई जवाब नहीं देता है। बैन बोलता अखंड चूतिया आप यार कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है, पर कोई बात नहीं तुम लड़ने के लिए तो तैयार हो। और बैन यहाँ पर खुद को लॉर्ड स्टार में बदल कर अपनी मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन यहाँ पर बैन की मैग्नेटिक पावर को एग्रीगर रिफ्लेक्ट कर देता है जो बैन के सर को हिट कर दिया और बैन का सर कार से जाकर चिपक जाता है। अब बैन कुछ देख नहीं पा रहा होता है इसीलिए बैन इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है जिससे वो एग्रीगर को हिट करता है और एग्रीगर भी गायब हो जाता है। बैन केविन की कार लेकर निकल जाता है। यहाँ पर बैन रास्ते में जूली को कॉल करता है लेकिन जूली कॉल नहीं उठाती। बैन दौड़कर जूली के घर जाता है और उसकी घर की बेल बजाता है। यहाँ पर जूली घर पर होती है और बैन उसे देखते ही हक कर लेता है। बैन बोलता तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा जूली, लेकिन जूली तभी शीप के साथ मर्ज हो जाती है और बैन को कसकर पकड़ लेती है और बैन को जोर से शॉक देना शुरू करती है। यहाँ पर बैन को शॉक देने के बाद वो दूर फेंक देती है जिसके बाद बैन खुद को ईटल में ट्रांसफॉर्म करके जूली को समझाने की कोशिश करता है लेकिन जूली जवाब में उस पर हमला कर देती है और बैन को पटक पटक के धोने लगती है। यहाँ पर बैन बोलता तुम जूली नहीं हो सकती और जूली की तरफ तेजी से बढ़ता और अपनी बाहों में उठाकर उसे आसमान की तरफ फेंकता है और लेजर से हिट करता है जिसके बाद जूली अचानक से गायब हो जाती है। बैन बोलता अब ये सब बहुत ही अजीब होता जा रहा है, मुझे ग्वेन से जाकर बात करनी होगा और बैन ग्वेन की घर की तरफ केविन की कार लेकर निकल जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा था तभी उसे एक आदमी लिफ्ट मांगता है। बैन बोलता मैं नहीं दूंगा, अगर मैंने तुम्हारे लिए कार रोकी तो तुम भी एक विलन निकलोगे और मुझ पर हमला करोगे और बैन कार नहीं रोकता और उसके बाद आगे निकल जाता है। यहाँ पर कुछ दूर चलने के बाद फिर से वही चीज रिपीट होती है। बैन अपनी कार लेकर फिर से आगे निकल जाता है लेकिन जब वो बैक सीट पे देखता है तो वही इंसान उसकी बैक सीट पे बैठा होता है जिससे बैन की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ पर बैन अपनी कार को संभालता है और फिर एक बार अपनी बैक सीट पे देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि वो इंसान अब बैन की कार के सामने खड़ा होता है। बैन का एक्सीडेंट होते होते बचता है। बैन कार से उतरता और बोलता पगला वगला गया है क्या, कार से मरने का इरादा है। लेकिन वही शख्स बैन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब वो पास आता तब बैन को पता चलता है वो हैक्स है और बैन उसे देखते उस पर कूद पड़ता है लेकिन गिरने के साथ ही हैक्स गायब हो जाता है। केविन और ग्वेन वहाँ पे आता है। यहाँ पर केविन कहता है शाबाश मेरे भाई तूने हैक्स को मार दिया। बैन बोलता मैंने उसे मारा नहीं बल्कि वो गिरते ही गायब हो गया।
लेकिन फिर भी तुम बैन जीत गए, हमेशा की तरह तुम हमेशा जीतते हो, बिना प्लानिंग के, बिना मेहनत के। जिस पर बैन बोलता है ऐसा नहीं है, मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ। जिस पर केविन कहता है तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे बैन के पास अल्टीमेट ट्रिक्स देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस पर बैन बोलता है अगर मुझे अल्टीमेट ट्रिक्स मिला तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कर सकते हो बैन, अगर तुम चाहो तो वो अल्टीमेट ट्रिक्स हम दोनों में से किसी को भी दे सकते हो, हमें भी मौका दे के देखो। जिस पर बैन बोलता है मैं ये अल्टीमेट ट्रिक्स किसी को नहीं दूंगा। जिस पर केविन कहता है तो मैं इसे छीन लूंगा और बैन की तरफ बढ़ने लगता है। बैन यहाँ पर कैमेलियन बनकर वहां से भाग जाता है। ग्वेन बोलते कि तुम मुझसे नहीं भाग सकते और ग्वेन उसकी एनर्जी का केविन के साथ मिलकर पीछा करने लगती है। बैन अभी छुप रहा था तभी केविन उसे और बोलता है बैन कहीं जा रहे हो, अगर तुम अपनी ताकत मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है। केविन बैन के अल्टीमेट ट्रिक्स को सीधा हाथ लगाता है और उसके बाद केविन देखते ही देखते अल्टीमेट केविन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और बैन को फेंक देता है। तभी ग्वेन भी अपने एनोडाइट वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वहां पर पहुंचते हैं। बैन बोलता है ग्वेन केविन को कुछ हो गया है, तुम्हें मदद करनी होगी। जिस पर ग्वेन कहती है देखो मुझे भी कुछ हो गया है। बैन अगर तुम सब कुछ सही करना चाहते हो तो अल्टीमेट ट्रिक्स मुझे दे दो। केविन बोलता है कि हम भिखारी की तरह मांग क्यों रहे, हम सीधा से छीन लेते हैं। और केविन अल्टीमेट ट्रिक्स लेने के लिए बैन की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर बैन तुरंत अपने आप को एम्फीरियन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और केविन का एक जबरदस्त शॉक देता है जिससे केविन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ग्वेन बोलते हैं कि तुमने देखो कि ये क्या किया, तुमने केविन को मार दिया, अब भी वक्त है, अगर तुम मुझे अल्टीमेट ट्रिक्स दे दोगे तो मैं सब कुछ सही कर दूंगी। बैन बोलता है शायद तुम सही कह रही हो, सारी मुसीबत की जड़ ये अल्टीमेट ट्रिक्स है। जिस पर बैन कहता है एक मिनट, तुम्हें केविन से ज्यादा अल्टीमेट ट्रिक्स की चिंता, ये बिल्कुल सही नहीं है। और बैन अपने आप को स्मॉग फायर में ट्रांसफॉर्म करके ग्वेन को पकड़ लेता है और बोलता है अब बाहर भी आ जाओ एल्पिडो, मुझे पता ये एल्पिडो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। जिस पर बैन बोलता है अगर ये मेरा ड्रीम वर्ल्ड है तो इसमें वही सब चीजें क्यों हैं जिससे तुम डरते हो, जैसे कि अल्टीमेट ट्रिक्स के काबिल ना होना, तुम्हारे दोस्तों का तुम्हें छोड़कर चले जाना। जिस पर एल्पिडो बोलता है समझदार हो और इसके बावजूद भी तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और एल्पिडो वहां से फास्ट ट्रैक बनकर निकल जाता है। बैन भी फास्ट ट्रैक बनकर उसके पीछे जाता है तो वो एक स्मूदी शॉप में एल्पिडो को जाते हुए देखता है। बैन बोलता है बाहर आ जाओ एल्पिडो, तुमने मुझे अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में फंसाया पर तुम फिर भी मुझसे डरते हो। बैन बोलता तुम्हारे लिए बम्पर ऑफर और बैन यहाँ पे फिर से इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर बैन बोलता है अब तो आ जाओ, तुम्हारी कितनी फटती है यार, फटने की भी एक लिमिट होती है। यहाँ पर एल्पिडो आकर उसे जोरदार किसी तरीके से खुद को संभालता है और बोलता है ये तुम्हारा बैड शॉट था, इससे तो मुझे चोट भी नहीं आई। जिस पर एल्पिडो कहता है कोई बात नहीं अब आएगी और एल्पिडो यहाँ पर बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर बैन को जमा देता है। लेकिन यहाँ पर बैन बिग चिल के बर्फ को तोड़कर बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। एल्पिडो बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। जिस पर बैन बोलता है मैंने जैकेट पहन रखी है। एल्पिडो बोलता है बहुत हो गया मजाक और एल्पिडो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर बैन को जलाने लगता है। एनर्जी की हीट से बैन को घंटा भी असर नहीं पड़ा था। बैन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एल्पिडो को भर के एक मुक्का मारता और फिर छाती पे चढ़कर एनर्जी के मेटेलिक आर्मर को अपने हाथ से फाड़कर उसमें से एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। यहाँ पर फिर से एल्पिडो नॉर्मल होने के बाद बोलता है मुझे पता चल गया तुमने किसी तरीके से खुद को ड्रीम ईटर से खुद को फ्री कर लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और ड्रीम ईटर है। और ड्रीम ईटर लेकर बैन की तरफ एल्पिडो बढ़ने लगता है। लेकिन बैन की गिराई हुई स्मूदी पर एल्पिडो का पैर पड़ता है और एल्पिडो फिसल जाता है जिससे ड्रीम ईटर खुद एल्पिडो के चेहरे पर जाकर चिपक जाता है। जिसके बाद बैन की टीम को उसके घर पे दिखाया जाता है। यहाँ पर बैन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो एल्पिडो यहाँ पर ऐसे ही लौट रहा था, पर केविन उसके चेहरे पे क्या लगा है। जिस पर केविन बताता है ये एक कैसोपियन ड्रीम ईटर है जो हमें बुरे सपने दिखाता है और उसी सपनों को फीड करता है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर हमने इसे खींच कर निकालने की कोशिश की तो ड्रीम ईटर के साथ एल्पिडो का फेस भी बाहर निकल आएगा। ग्वेन बोलते इसीलिए मैंने एक गैल्वेन डॉक्टर को फोन किया, आते ही होंगे। यहाँ पर बैन बोलता है एल्पिडो ऐसा कौन सा सपना देख रहा है जो इतना मचल रहा है। जिसके बाद हमें एल्पिडो का सपना दिखाया जाता है जिसमें एल्पिडो एक कोने में डरा सहमा हुआ बैठा है और धीरे धीरे कुछ परछाइयां उसकी तरफ बढ़ी और हमें दिखाया जाता है ये सभी बैन के एलियन हैं जिन्हें देखकर एल्पिडो डर रहा होता है। और एल्पिडो की चीख के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों वैसे तो मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों आप लोग खुद देखो 10% लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते। ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप लोग सब्सक्राइब तक नहीं करते। सो दोस्तों आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाने के लिए। और दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।